नमस्कार। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पाल महासभा के अध्यक्ष महोदय जय कुमार चौपाल जी। स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी के श्रद्धांजलि सुबह कई सारे लोग उपस्थित हुए और इसके बारे में हम जय कुमार चौपाल जी के से सुनते हैं कि क्या हमारे जीवन में उनका योगदान रहा, इस समाज का क्या योगदान रहा और कैसे व्यक्ति थे। हम इनके बारे में हम जानते हैं जय कुमार चौपाल। सबसे पहले तो सर मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। और एसएन चैनल सैनिक को मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि कोई भी कार्यक्रम हो, बड़ी कार्यक्रम हो या छोटी कार्यक्रम हो, आप बड़ी तत्परता के साथ यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाने का काम करते हैं। जहाँ तक बात रही आज जो यह श्रद्धांजलि सभा श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी, जो बड़े ही संवैधानिक पद पे भी रहे हैं और चौपाल समुदाय से बिलोंग्स करते थे। यह सुपौल जिला के मरौना प्रखंड के कमरेल गांव पड़ता है एक, वहां से थे, बिल्कुल सुदूर इलाके से थे। और उन्होंने खतवे समाज, जो बिहार सरकार के अनुसूचित चौपाल समुदाय के नाम से जाने जाते हैं, ये ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिए। कहावत में होता है कि वो इंसान पैसे और दौलत से अमीर नहीं होते हैं, वो अपनी बुद्धि और विद्वता और विवेक के कारण वो बड़े बड़े पद पे भी आसीन रहने का काम किए। आज श्रद्धेय कामेश्वर चौपाल जी की श्रद्धांजलि सभा हमारे निज आवास पे रखा गया और अररिया जिला के कोने कोने से इस सभा में उपस्थित हुए, जिनमें विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष चौपाल समाज के हमारे अभिभावक श्री कमल किशोर शर्मा जी, हम जो अपनी राजनीतिक जीवन काल में जो इस आधारशिल तक पहुँचे हैं, उनमें कुछ 5 लोगों का मैं नाम लेना चाहूँगा अररिया जिला के, जिनकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनके अच्छे मार्गदर्शन से हम उनकी सुझाव लेकर चले हैं। वो पहला व्यक्ति आते हैं हमारे समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष कामेश्वर चौपाल जी, शिव नारायण दास भानु जी, हमारे चाचा तुल डॉक्टर रामानंद तांती जी, और न जाने कितने ऐसे अभिभावक हैं जिनकी गरिमापूर्ण, उन सब गार्जियनों में से सर्वश्रेष्ठ थे श्री कामेश्वर चौपाल जी, जिनके राजनीतिक जीवन काल से हमें बहुत उपलब्धि प्राप्त हुई है। जहाँ तक उनकी जीवन काल की बात की जाए तो सन 1956 6 अप्रैल 1956 का उनका जन्म हुआ सुपौल जिला के कमरेल गांव में, मरौना प्रखंड पड़ता है। और उनकी पठन पाठन प्रक्रिया जो है मधुबनी जिला से उनका हुआ है। तो वह व्यक्ति सर्वप्रथम 1989 में 9 अप्रैल 1989 को विश्व हिंदू परिषद 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद के तहत उन्हें अयोध्या की राम मंदिर की जो नींव रखी गई थी, उनमें सबसे बड़े पहले व्यक्ति वो हुए जो जिन्होंने पहला ईंट रखने का काम किया। वहीं से उनकी विद्वता की, राजनीतिक की अहम भूमिकाओं की गाथाएं पूरे विश्व हिंदुस्तान में गाने लगे। बाद में उन्होंने बीजेपी से भी अपना ताल्लुकात रखा। वो उस व्यक्ति को देखने से यह बात का पता नहीं चलता था सुजीत जी, वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष या किसी विशेष राजनीतिक दल के वो व्यक्ति थे। वो ऐसे सुलझे हुए इंसान थे कि हर लोगों से उनका उतना ही स्नेह प्रेम, हमको लगता है कि अभी तक उनके जीवन काल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनके उसके साथ शत्रु वाला भाव उनके साथ हो, ऐसा होता होगा। आज मैं बहुत भावुक हूँ, अभी गार्जियन के बीच में मैं नहीं बता सकता हूँ कि शायद इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे आदमी का आना मुश्किल होगा।
उनकी कमी आज हम लोग राजनीतिक जीवन क्षेत्र में अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं। जो एक उम्मीद की किरण थी वो दीपक बुझ चुका। आज पूरा देश, पूरा बिहार शोकाकुल है। ये सब विधाता का देन है। ऐसे भी कहा जाता है अच्छे इंसान की उत्पत्ति ही होती है अल्प समय के लिए। तो अल्प समय में जो उनसे हम लोगों सीखे और जिस तरह सर छोड़ के गए हैं, अभी हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। और उम्मीद है, मैं एक नारा लगाना चाहूंगा, कामेश्वर तेरी अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कामेश्वर तेरी अरमानों को, कामेश्वर चौपाल तेरी अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे।